नहीं किया। सिद्धांत पे के लिए दो कमी रह गई, राधिका अनुगत्य और गोपी भाव, ये दो लक्ष्मी में नहीं है। इसलिए लक्ष्मी द्वार द्वार पर भटकती हुई डोल रही है। प्यारे दैत्य दृश्यताम, अरे दयालु अपने उस रूप का हमको दर्शन करा दे, दर्शन करा दे। हम तेरी हैं तो धृता सब, हमारे प्राण तेरे पास में सुरक्षित हैं। और जब तक तेरे आश्रय को लेकर के प्राण सुरक्षित हैं तब तक देह का क्षय हो नहीं सकता है, क्योंकि इंद्रियां देह प्राण के अधीन होकर के ही विराजमान है। इसलिए त्वयि धृता सवा, हमारे प्राण तेरे पास में विराजमान हैं। त्वां विचिन्वते, अब हम हमारे प्राण तुझे ही ढूंढ रहे हैं। हमारी इंद्रियां तेरे पास में सुरक्षित हैं, ये प्राण उन इंद्रियों को प्राप्त करने के लिए ढूंढ रही है। प्यारे नेत्र के द्वारा क्या वध नहीं होता है क्या? जान गई तू यशोदा नंदन नहीं है। यशोदा तो हम से कितना प्रेम करती हैं, कहीं तू वो परमात्मा अंतर्यामी तो नहीं है कि जीव दुख पाता रहे और वो साक्षी रूप में मुस्कुराता रहे, उसके ऊपर कोई प्रभाव ही नहीं। अंतर्यामी मालूम पड़ता है तो वही अंतर्यामी मालूम पड़ता है। प्यारे अपने स्वरूप का दर्शन करा, अपने चरणों को हमारे वक्षस्थल के ऊपर धारण करा। हाय हाय तुम्हारे वक्षस्थल, उनमें विरह रूपी सर्प बैठा है। मेरे कोमल चरणों को ऐसे भयानक स्थान पर तुम स्थापित करना चाहती हो, तुमको जरा भी संकोच नहीं है, इतनी कठोर क्यों हो रही हो? सारी गोपी कह रही हैं, बोले प्यारे हम अच्छी तरह से जानती हैं तेरे चरण महाकारुणिक हैं। इन चरणों ने अनेक अनेक सर्पों को निर्विष किया है, चाहे अघासुर हो, चाहे काली हो, चाहे सुदर्शन हो। अतः फण फणार्पितम ते पदाम्बुजम कृण कुचेषण कृण हृच्छय। तेरे चरण हमारे इस हृदय में विराजमान विरह रूपी सर्प को भी निर्विष कर देंगे, इसलिए अपने चरणों को हमसे छिवा। प्यारे मधुर वाणी बोल करके हमको अपनी अधर सुधा का पान करके तू पुनः पुनः मूर्छित कर दे। जैसे एक मधुबाला, एक मधुपुरुष, वह मधुर वचनों के द्वारा किसी मद्यप को मधुर वचन बोल बोल करके पुनः पुनः मद में ही निष्णात कर देता है, ऐसे अधर सीधना आप्याय सुना, अधर सुधा के द्वारा हमको आप्यायित कर। हम तो कवि के प्राणों का त्याग कर देती, पर क्या करें, हमने अमृत पी लिया। बोल गोपी तुमको अमृत कहाँ मिला? बोले तब कथा अमृत। श्री विश्वानंद कह रही हैं, बोले हाय हाय हमने तेरी कथा को स्वीकार किया था इसलिए कि ये अमृत है, परंतु जब अमृत पान किया, उस अमृत को तथाकथित अमृत का पान किया, तब पता लगा, तब कथा मृतम न तो अमृतम। तेरी कथा मारने वाली है, वह अमृत नहीं है। जैसे खोलते हुए तेल में यदि कोई पानी के छींटे मारे तो विस्फोट होगा ही, छींटा तेल उड़ेगा ही, वो जलाने वाला ही हो जाएगा। अतः तप्त जीवन, तप्त का हाव में जैसे जीवन माने जल, उसकी बूंद मारने वाली होती है। तेरी कथा खबरदार कोई सुनना मत। इन व्यापारियों ने अपने व्यापार को चलाने के लिए मन में विचार किया कि यहां पर तो बहुत प्रतिद्वंदिता है, और उस प्रतिद्वंदिता में अपने एकाधिपत्य, मोनोपोली एकाधिपत्य, उसको स्थापित करने में हम समर्थ नहीं हो पाएंगे। इसका एक उपाय यह है कि किसी तरह से प्रतिद्वंदियों को बाजार से बाहर निकाला जाए। इसलिए गांव-गांव में मंदिरों की रचना करके उन्होंने वहां व्यास पीठों की स्थापना की, और उसमें कथावाचक रूपी इन पाक्षिकों को, इन चिड़ी मारों को वहां पर ला करके बैठाया। वे अपनी पोथी खोल करके, जाल बिछा करके, जो बुद्धिमान जन हैं उन
उनको भी कृष्ण कथा का चौपा डाल करके अपने जाल में फंसा लेते हैं और उनके हृदय में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। जब वैराग्य उत्पन्न हुआ उन छलिया कथावाचकों के माध्यम से, जब हृदय में वैराग्य उत्पन्न हुआ तो वे संसार छोड़ करके बाबा जी बन जाते हैं। उन व्यापारियों का काम बन जाता है, पूरे मार्केट के ऊपर वे मोनोपोली कर देते हैं। तो भूमि गृहंती थे भूमि जता, तेरी कथा को जो गायन करते हैं वे भूर दारणे अवखंडने, वे तो मारने वाले हैं, दूसरे के व्यापार को चौपट करने वाले हैं। खबरदार इन कथकों के चक्कर में कभी कोई पड़ना मत। यदि तुमको अपना घर द्वार संभालना है तो इन कथावाचकों के चक्कर में, इन कथकों के चक्कर में कभी कोई मत पड़ना, कोई मत पड़ना। यहां निंदा करते हुए स्तुति की गई, व्याज स्तुति, ये व्याज निंदा उसका परम श्रेष्ठ एक स्वरूप यहां पर दिखाया गया। कथकों की प्रशंसा में सर्वोत्तम ये उक्ति है कि सर्वोत्तम वस्तु को, सर्वोत्तम लाभ को वो प्रदान करने वाले हैं, परंतु यहां व्याज स्तुति माने निंदा के बहाने जहां स्तुति की जाए उसका नाम है व्याज स्तुति। वो व्याज स्तुति ही यहां की गई। प्यारे, हमारा मन जब तू गाय चराने के लिए जाता है, कल लता मन कांत गच्छति, कलह करने लगता है। क्या ही गोपियों, श्याम सुंदर गैया चराने के लिए जा रहे हैं, तुम घर में बैठी हो। हम अपने मन से कहती हैं कि अरे मन, हम कैसे जा सकती हैं, हम कुलरमणी हैं। बोले अरे तुमको जरा भी विवेक नहीं है, अरे निर्बुद्ध गोपिकाओ। श्याम सुंदर के चरणों में कहीं कांटे कंकड़ लग गए तो हम कहते हैं कि अरे प्रेमांध, श्याम सुंदर कांटे कंकड़ में क्यों जाएंगे, वे तो पगडंडी चलेंगे। हमारा मन कलह करते हुए हमसे कहता है कि अरे विवेक शून्य गोपियों, गाय क्या पगडंडी चलती हैं, वे तो कहीं भी चली जाएं। वो श्याम सुंदर तो चक्षुष्मान है। हम कहती हैं कि श्याम सुंदर तो आंख वाले हैं। उस समय हमारे मन हमसे कहता है कि अरे प्रेम गंध रहिताओ। श्याम सुंदर को क्या आवेश में होश रहेगा कि कहां कांटे हैं कहां नहीं है। हम तो निरुत्तर हो जाती हैं। हम कहती हैं भ्राता तू सत्य कह रहा है, हम जाए तो जाए कहां, कैसे जाए। हमारा मन हमसे कहता है कि अरे भाग्यहीना हो, फिर मैं तुम्हारे साथ में क्यों रहूं, तुम घर में बैठी रहो, अपने धर्म का पालन करो, मैं तो नहीं रहता हूं, मैं तो जाता हूं। ऐसे एक जिद्दी बालक जैसे जिद करके चला जाता है, अतः ऐसे ही कद लता मन कांत गच्छति, हमारा मन कलह करते हुए कांत के पास में झगड़ा करके चला जाता है। हम देखती की देखती रह जाएं, अपने मन को समझा बुझा करके लौटाने के लिए फिर मन के पीछे पीछे हम भी चली जाती हैं। तेरा दर्शन करके किसी तरह से अपने मन को लौटा करके तेरी अनुमति से फिर लाती है। तेरे आधार में अद्भुत होकर के विराजमान है। ऐसा कहते कहते इन प्रियाओं में तत्सुखी भाव सामने प्रकट हो गया। अभी तक काम के आवरण में प्रेम का वर्णन कर रही थी, परंतु अब वो प्रेम सामने प्रकट हो गया और कहने लगी यत्ते सुजात चरणं दुर्हं स्तनेषु भीता शदैव प्रियदति। प्यारे, तेरे चरणों को डरती डरती हम अपने वक्षों के ऊपर धारण करती हैं कि हमारे वक्षोज हैं कठोर, तेरे चरण हैं कोमल, कहीं ठोकर न लग जाए। फिर तू क्यों घूम रहा है, जान गई तेरा दोष नहीं है, संसर्ग या दोष गुणा भवंती, हमारे कठोर वक्षोजों के स्पर्श के कारण ही ये तेरे चरण इतने कठोर हो गए हैं। तो कहते ना ऐसा नहीं है रे, प्यारे के चरण तो बड़े कोमल हैं। हमने हाथ से छू करके टटोल करके देखा कितने कोमल चरण हैं। शायद वृंदावन की भूमि कोमल हो जाती हो,
जहां जहां प्यारे चरण निक्षेप करें वहां वहां वृंदावन की भूमि अपनी जिह्वा प्रकट कर देती हो। फिर विचार करते हैं, अरे कितनी भी जिह्वा प्रकट करे, प्यारे के चरणों की कोमलता को पृथ्वी प्राप्त नहीं कर सकती है। जान गई प्यारे हमको दंड देने के लिए कष्ट पा रहे हैं। जो जिद्दी बालक होता है वो माता पिता के साथ में इमोशनल ब्लैकमेल करता है, बोल नहीं आज मैं खाऊंगा नहीं, सब परेशान। तो ऐसे ही स्वयं को कष्ट देना, ये हमको दंड देने के लिए, कहीं प्यारे तू वृंदावन में विचरण तो नहीं कर रहा है, प्यारे ऐसा मत कर, तेरी हार खाती है, तू हमारी आयु तुझे लग जाए, भवत धीर भवदाय शामना, हमारी आयु तुझे लग जाए, एक बार प्रकट होकर के कह दे कि मैं सुखी हूं। ऐसा कहते कहते जो गोपिकागण रुदन करने लगी। श्री श्याम सुंदर कहीं गए तो थे ही नहीं, वही थे। आप तासाम आविर्भूत छोड़ी, गोपियों के बीच में ही तुरंत ही उत्पन्न हो गए हैं। बोलो रास बिहारी लाल की जय। श्री चंद्रावली जी कह रही हैं कि त्वम चुंबको से माधव लोहमयी अंगना जाती। हे माधव, तुम यदि चुंबक हो तो गोपी लोहमयी होकर के विराजमान, जहां चुंबक जाएगा वहां खिंची हुई चली जाती है। श्री कृष्ण भी कह रहे हैं, बोले प्रिय, ये जो चकोर वह तो आप चंद्रावली का ही दर्शन करके आनंदित है। चंद्र स्तव मुखबिंबे चंद्रा नखराणि कुंडले चंद्रऊ नव चंद्रस्तु ललाटे सत्यम चंद्रावली त्वमसि। तुम वास्तव में चंद्रावली होकर के ही विराजमान। परंतु श्री विश्वानंदिनी दूर खड़ी हुई हैं, तिरछी दृष्टि से देख करके कह रही हैं कि श्याम सुंदर वास्तव में टेढ़े हो। भक्तस्त्रिधा तुम आदव मध्य चांतेज वंशिका रसिको। अरे वंशी से प्रीति करने वाले, अरे टेढ़े, तीन जगह से टेढ़े, ग्रीवा से अलग, कटी से अलग, चरणों से अलग, तीन जगह से टेढ़े हो। सत्यम, तू वास्तव में वक्रेश्वर होकर के ही विराजमान हो। श्री श्याम सुंदर भी तदनुरूप कह रहे हैं, बोले प्रिय, हम तो तीन जगह से टेढ़े हैं, आप तो अष्टावक्रा हो, 8 जगह से टेढ़ी। वाचे कचे भुवि दृष्टौ स्मिते प्रियाणे हृदय गुंठे च इत्यष्टसु सत्यम वक्रायताम बंधे अष्टावक्रायताम बंधे। ऐसे अष्टावक्रा आपको हम प्रणाम करते हुए विराजमान, जिसमें जैसा भाव श्याम सुंदर उसी प्रकार से उनका यथोचित सत्कार करते हुए विराजमान है। श्री गोपियों ने मन में विचार किया, श्याम सुंदर के भाव की परीक्षा करनी चाहिए। सब प्यारे को लेकर के यमुनापुरी में आई और बोली उच्च स्थान तो पंडिता, पंडितों को ऊंचे स्थान पर विराजमान करके पूजन करना चाहिए। श्याम सुंदर यहाँ विराजो विराजो, अत्यंत आदर दिखा रही हैं। आप तो डर रहे हैं कि जहां सीधे मुंह बात नहीं की जाए कभी, और आज इतना आदर दिखाया जा रहा है, मन में बड़ा भारी टेढ़ापन होगा। इसलिए प्रार्थना करते हुए जाए तो जाए कहां। गोपियों ने सभा जित्वात्मयंग दीपना, श्याम सुंदर का उस समय भाव में पूजन किया है। श्री श्याम सुंदर उस समय आनंदपूर्वक विराजमान हुए। गोपियों ने पूछा, जो भजते को भजे वो कौन, जो नहीं भजते को भजे वो कौन, जो भजते न भजते दोनों को न भजे वो कौन। श्याम सुंदर को उत्तर देना पड़ा कि मैं भजते को भजने वाला नहीं हूं, मैं हूं परम रसिक परम कर्म। नहीं भजते को भजने वाला मैं, ऐसा लगता है कि नहीं भजते को नहीं भज रहा हूं। जब भजते को नहीं भजता हूं, तब भजते न भजते दोनों को न भजने वाला मैं कैसे हो सकता हूं। गोपिकागण
समझ रही हैं कि श्री श्याम सुंदर आत्मा राम है। श्याम सुंदर इस बात का खंडन करते हुए कह रहे हैं आत्मा राम पूर्ण काम अकृतज्ञ गुरुत्व, ये चारों में मैं नहीं हूं। ये श्याम सुंदर ने दिखाया। बोले गोपियों तुम्हारे प्रेम को बढ़ाने के लिए ही मैंने तुमको विरह प्रदान किया। एक प्रेमी प्रेम को बढ़ाना यह उसके जीवन का परम लक्ष्य होता है। तो मैं परोक्ष भजता तिरोहितम, मैं जो तिरोहित हुआ वह आंखों के परे होकर के भी तुम्हारे प्रेम को बढ़ा रहा था। यह तुम्हारी सेवा ही थी। तुम्हारे प्रेम को बढ़ाने के लिए मैंने तुमको विरह प्रदान किया। पर गोपियों तुम्हारा प्रेम तो पहले ही बढ़ा है, मैं तुम्हारे प्रेम का पार नहीं पा सकता हूं। मैं सदा तुम्हारा ऋणी रहूंगा। ऐसा कहकर के प्रिया के चरणों में जो गिरे, प्रिया को उठा करके हृदय से लगा दिया। श्याम सुंदर कह रहे हैं कि यदि कोई उत्तमन के कर को अधमंड चुका न सके और उत्तमन उसके कर्जे को माफ कर दे, तो अधमंड का यह कर्तव्य होता है कि वह उत्तमन की कीर्ति सब जगह फैला दे। इसलिए हे प्रिय, आप यदि अपनी भाव और कांति मुझे प्रदान करें तो उस भाव कांति को प्राप्त करके मैं आपके प्रीति की महिमा, श्री राधे आया प्रणय महिमा की दृशा, उस महिमा को सब जगत में स्थापित कर दूं। श्री राधिका के उस सुख का अनुभव करने का, अपने माधुर्य का आस्वादन प्राप्त करने की मेरे हृदय में भी अभिलाषा है। उस अभिलाषा को मैं प्राप्त करना चाहता हूं। श्री प्रिया श्याम सुंदर झरझर रो रहे हैं। प्रिया प्यारे को हृदय से लगाए हुए हैं। कह रहे श्याम सुंदर प्यारे बहुत हो गया, अब धैर्य धारण करो, अब रुदन मत करो, रुदन मत करो। ऐसे प्यारे को हृदय से चिपकाए हुए धैर्य देती हुई श्री प्रिया उस समय निकुंज मंदिर में प्यारे को लेकर के पधारी। जब श्याम सुंदर की धोपनी बैठी, उस समय श्री प्रिया श्याम सुंदर को स्वयं रस में प्रवृत्त कर रही हैं कि प्यारे रास विलास को मोहे अधिक उत्साह, चलो चले मिल कुंज में, कुंज भवन की राह। चलो प्यारे चलो, अपन रास करने के लिए चले। श्याम सुंदर का भावांतर करने के लिए जब प्रिया विराजमान हुई, इधर सब गोपियों का मंडल पहले से ही विराजमान है। आज रासोत्सव ने श्याम सुंदर रूपी उपकरण को उस रास में प्रवेश करा दिया। रासोत्सव संप्रभुता गोपी मंडल मंडिता। रासोत्सव में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग है और योगेश्वरेण कृष्ण इसमें तृतीया विभक्ति का प्रयोग है। अर्थात रास कृष्ण नहीं कर रहे हैं, रासोत्सव रास करा रहा है। प्रेम कृष्ण को रास में नचा रहा है। कृष्ण के नचाए प्रेम, गोपी के नाचाए, आपने नाचाए, तीनों नाचे एक था। श्री श्याम सुंदर का उस समय अंगना मंगना मंतरा माधवम 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 चांतरे अंगना इत्थमा कल्पते मंडले मध्य को संजय वेणुना देवकी नंदना। आप आनंद पूर्वक रास करते भाई करते हुए विराजमान हुए। कृत्वा तावंत महात्मा, जैसी गोपी जिसका जो भाव, जिसका जो कला नृत्य ताल राग, वैसा ही राग नृत्य भाव ताल स्वरूप श्रृंगार, इन सबको धारण करते हुए आप विराजमान हुए। कोई गोपी लंबी है तो श्याम सुंदर भी लंबे, कोई गोपी गुट्टी है तो श्याम सुंदर भी गुट्टे। कृत्वा तावंत महात्मा, वही स्वरूप धारण करके अनंत को गोपियों के साथ में आपने विलास किया है। सब प्रियाओं को संग में लेकर के जल के लिए करने के लिए पधारे, व्यातिक्षी लीला करते हुए आप विराजमान हुए हैं। सुखदेव जी के हैं कहाँ तक वर्णन किया जाए। एवं शशांकांश विराजिता, इस प्रकार अनंत अनंत लीलाएं हैं। अनंत काल प्रत्येक दिन ऐसी लीला करते हुए श्री श्याम सुंदर विराजमान हुए। बोलो रास बिहारी लाल की जय। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, इसमें पर्दा विमर्शन का संकोच मत करना। गोपिका गण परम धारा ही है,
और निज स्वरूप परम धाराओं के साथ में श्याम सुंदर का ये जो विलास है, यह स्वस्वरूप में विलास है। श्री लीला शक्ति ही इन गोपियों को के साथ में विलास कर रही हैं। इस परकीय भाव का समाधान 4 वाक्यों में किया जा सकता है। पहला वाक्य कि गोपी कृष्ण कभी परकीय हो ही नहीं सकते, ये एक ही स्वरूप है। कृष्ण रूप श्री राधिका, राधे रूप श्री श्याम, और दर्शन को ये दो हैं एक ही सौदा। पहला वाक्य कृष्ण राधिका अलग है ही नहीं, इसलिए परकीय है ही नहीं। दूसरा वाक्य कि रस का आस्वादन क्योंकि परकीय में है, इसलिए आस्वादन विशेष को प्राप्त कराने के लिए लीला शक्ति इनके हृदय में परकीय भाव उत्पन्न कर देती है। परकीय है नहीं, न स्वकीय है न परकीय है, गोपिकागण परमस्वीया होकर के ही विराजमान है। भाव में लीला शक्ति ने इनको परकीय बनाया। ये दूसरा कि लीला शक्ति के द्वारा परकीय भाव उत्पन्न किया गया। तीसरा भाव, वह परकीय भाव फंतासी में नहीं है, फैंटासी में नहीं है, वह परकीय भाव कल्पना में नहीं है, बल्कि वह परकीय भाव लीला में, यथार्थ में स्थायी रूप से विराजमान है। और इसके लिए श्री लीला शक्ति ने छाया गोपियों के साथ गोपों का विवाह करा करके उनको परकीय बना दिया। तत्वतः कल्पना में हम परकीय हैं ऐसा नहीं, व्यवहार में, लीला में वे अपने आप को परकीय ही मानती हैं। श्याम सुंदर उत्पत्ति ही करके अपने आप को मानते हैं लीला। और चौथा वाक्य कि जो परकीय भाव उत्पन्न हुआ, उस परकीय भाव को समाधान करने वाली भी छाया गोपी के माध्यम से लीला शक्ति ही है। अब इसमें 4 वाक्य कि छाया शक्ति ने परकीय के द्वारा गोपियों का समाधान किया। इस बात में फिर से 4 वाक्य कि मूल गोपी रास में चली जाती हैं, छाया गोपी को लीला शक्ति घर में स्थापित कर देती है, इसलिए विरोध नहीं होता है। दूसरा वाक्य, मूल गोपी को यह पता नहीं है कि छाया गोपी कोई मेरी डमी घर में विराजमान है, ऐसी जानकारी नहीं है। अन्यथा जिस उद्देश्य को लेकर के उत्कंठा के लिए परकीय भाव बनाया गया था, वो उत्कंठा समाप्त हो जाएगी। वे सदा ये समझती हैं कि हम छिपकर के श्याम सुंदर से मिल रहे हैं। अब तीसरा वाक्य कि जो छाया गोपी घर में विराजमान है, उस छाया गोपी का भी कभी पतित मंदी गोपों को स्पर्श प्राप्त नहीं तो महाअनर्थ हो जाएगा, भाव विरोध हो जाएगा कि कृष्ण प्रिया का कोई अन्य कैसे स्पर्श कर सकता है। इसलिए परकीय गोपियों का भी पतित मंदी गोपों के साथ में स्पर्श नहीं। और चौथी बात, जिस समय गोपी रास के पश्चात लौट करके घर पे आई, उस समय छाया गोपी का दर्शन नहीं है। छाया गोपी उसके पहले ही अंतर्धान हो जाती है और गोपी मन में उच्चार करती हैं, बड़ा अच्छा हुआ प्यारे से मिल करके मैं चली आई, किसी ने मुझे देखा नहीं। और उसका वो दुर्लभता और वार्यमानता का जो भाव है वह सदा बना रहता है। इस प्रकार दुर्लभता और वार्यमानता इनको स्थापित करते हुए लीला शक्ति इन गोपियों के प्रेम को बढ़ाती हैं। अतः नासूयन खलु कृष्णाय मोहितास्तस्य माया मंदमान स्वपार्श्वस्थान स्वान स्वान दावा ब्रजवत्सा। ब्रजवासियों ने अपनी प्रियाओं, अपनी पत्नी मन्य गोपियों को, छाया गोपियों को घर में ही देखा, पत्नी जैसी गोपियों को घर में ही देखा। बोलो रास बिहारी लाल की जय। रास में 6:15 बजे रुक्मणी विवाह कैसे हो, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। संक्षेप में श्री श्याम सुंदर होली लीला करते हुए आनंद पूर्वक विराजमान हो। श्री गोपिकागण श्याम सुंदर के
वेणु माधुर्य का गायन करती हुई सखाओं के साथ में 3 प्रहर की जो लीला है उसका स्मरण कर रही है। 8 प्रहरों में मध्याह्न लीला और रात्रि लीला ये है 12-12 घड़ी की। बाद बाकी के जो 6 प्रहर हैं वे हैं 6-6 घड़ी के। 6-6 36 और 12 दूनी 24, 36 और 24 60 घड़ी का पूरा एक दिन का चक्र दैनंदिन लीला। इनमें 3 प्रहर की जो लीला है उसका युग्म गीत में, युगल गीत में वर्णन किया गया है। माने पूर्वांश, मध्याह्न और अपराह्न। इनमें एक वाक्य की पूर्ति 2 पद्यों में हो रही है, इसलिए ये युग्मक है और युग्मक होने के कारण इसे युगल गीत कहा गया। इनकी विशेषता यह है कि पहले पद्य में तो श्याम सुंदर की शोभा वेणु माधुरी का वर्णन है और प्रत्येक दूसरे पद्य में वेणु माधुरी का जो प्रभाव है उस इफेक्ट का वर्णन है, प्रेमी परकर जो है उसका वर्णन है। पहले में श्याम सुंदर की वेणु शोभा का और दूसरे में वेणु के श्रवण करके गोपिका जो प्रेमी जन है उनकी क्या दशा है उसका वर्णन है। श्री गोपी कह रही हैं, बोले अरे सखे श्याम सुंदर की बंशी मालूम पड़ता है गिरिराज जी से भी ज्यादा भारी है। प्यारे ने गोवर्धन धारण किया, सीधे सटका खड़े रहे, परंतु जब बंशी बजाते हैं 3 जगह से टेढ़े हो जाते हैं। ये श्याम सुंदर की शोभा हुई। और दूसरे पद्य में कह रहे हैं कि श्याम सुंदर के वेणुनाद को श्रवण करके आकाश की जितनी भी देवी हैं वे भी उतर करके श्याम सुंदर की शोभा का दर्शन करके विस्मित हो जाती हैं इत्यादि। इसी क्रम से एक श्लोक में श्याम सुंदर की शोभा और दूसरे में प्रेमी जनों के प्रेम की दशा, इनका वर्णन करते हुए ये 3 श्याम सुंदर का गैया चराने जाना और लौट करके आना, उनका वर्णन किया गया है। श्री ब्रज में अरिष्टासुर आया, आपने अरिष्टासुर का वध किया। ये लीला चैत्र शुक्ल पूर्णिमा की है। वासंती रास की ये लीला है। श्री राधा कुंड उनका अघोरी अष्टमी के दिन कार्तिक में स्नान है। उस दिन श्री राधा कुंड का पुनरुत्थान हुआ था, पुनर्प्रकाशन हुआ था, पर मूल लीला जो है वो कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा की है। रास पूर्णिमा चैत्र शुक्ल पूर्णिमा की, चैत्र शुक्ल पूर्णिमा की ये लीला है। श्री राधा कुंड को आपने प्रकट करवाया। शास्त्रों में वर्णन किया गया है कि यथा राधा प्रिया विष्णु तस्या कुंडम प्रियम तथा। जैसे राधिका प्यारी है इसी प्रकार श्री राधा कुंड भी श्याम सुंदर के किशोरी जी के प्रेम को प्रदान करने वाले हैं। नारद जी ने कृष्ण के सामने प्रार्थना की, कंस ने अक्रूर जी को ब्रज में भेजा। ब्रज में कहीं मैं दैत्य का आपने पहले वध किया था, उस लीला का वर्णन किया और इसके बाद में श्री कृष्ण उन्होंने केशी दैत्य का भी वध किया है। श्री अक्रूर जी जिस समय ब्रज में आए, कृष्ण को लेकर के जब पधारे, कृष्ण रथ के ऊपर विराजमान हुए हैं। जितनी भी ब्रज गोपिकागण वे सब व्याकुल होकर के कह रही हैं कि अरे विधाता तुझे दया नहीं है, पहले तू मिलन प्राप्त कराता है फिर वियोग प्राप्त करा देता है। तेरी दशा उस बालक जैसी है जो 4 खिलौनों को इकट्ठा करे और फिर उनको चरण की ठोकर मार के दूर कर दे। गोपियों को आपने धैर्य प्रदान किया, सेवकों के माध्यम से, सखाओं के माध्यम से सूचना दी और जिस समय मथुरा पर हारे, अक्रूर जी मन में विचार कर रहे हैं कि मैं बड़ी गलती तो नहीं कर रहा हूं। मन में संदेह हुआ, ये तो बड़े कोमल अंग वाले हैं और वहां पर इनको चारों मुष्टिक कंस जैसों के साथ में कहीं कुश्ती लड़नी पड़ी, ये कैसे जीतेंगे? इनको एक मौका दूं, इनको भागना हुआ तो भाग जाएंगे।
सो अक्रूर जी बहाना बना करके बोले कि कृष्ण मेरी मध्याह्न संध्या रह गई है, मैं अभी आता हूं। ऐसा कहकर के यमुना जी में जो गोता लगाया, राम कृष्ण को रथ के सहित यमुना जी के भीतर जल में देखा। मानो आपने अक्रूर जी को ये सूचित कर दिया कि काका जी यहां तक तो हम आए, इसके बाद में मथुरा जाएगा कौन? बोले जो मथुरा से आया वो मथुरा जाएगा। कृष्णो न्यो यद संभूता यह पूर्णो सोचते तत्परा वृंदावन परित्यज्य स्वकचिन्नैव गच्छति। ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर वृंदावन का त्याग करके नहीं जाते हैं, वासुदेव कृष्ण ही मथुरा जाते हैं। तो ब्रज के कृष्ण ब्रज में रह गए। इसके बाद में वसुदेव जी लेकर के पधारे। वसुदेव जी ने दोबारा जो गोता लगाया तो एक अनुमान हो गया कि ये तो संकर्षण है, कंस को मारना इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। जिनके अंग से उत्पन्न होने वाले एकादश रुद्र वे ही महाप्रलय कर देते हैं, फिर कंस को मारना अवतारी कृष्ण के लिए कौन सी बड़ी बात है। ये विचार करके अक्रूर जी अब आश्वस्त हो गए और श्री कृष्ण को लेकर के पधारे। श्री कृष्ण मथुरापुरी गए। वहां पर कुछ देर विश्राम करने के बाद में सब सखागण उनको मथुरा दर्शन कराने के लिए आप ले गए। मथुरा वासियों को सुख प्रदान करने के लिए, अपनी माधुरी का दर्शन कराने के लिए श्री कृष्ण वहां घूमने के लिए गए हैं। आपने सामने धोबी को आते हुए देखा, रजकासुर का वध किया, माली के ऊपर कृपा की है आपने, जो दर्जी है उसके ऊपर कृपा की, कुब्जा के ऊपर कृपा की। कुब्जा को साधारणी रति का अधिकारी बनाया है। कुब्जा से कहा, कुब्जा को सीधा करके उसके कुरूपता को दूर करके, तत्वतः कुरूपता तो श्री कृष्ण के दर्शन करने मात्र से ही कुब्जा की सारी कुरूपता दूर हो गई। परंतु आपको नाटक करना है, इसलिए आपने कुब्जा की कटी के ऊपर हाथ लगा करके एक चरण से कुब्जा के दोनों चरण, एक से कुब्जा की कटी, दो उंगली चुबुक के ऊपर रख करके जो झटका दिखाया, कुब्जा को सीधी सटका कर दिया है। ये केवल आपकी लीला है, अन्यथा श्री कृष्ण के दृष्टि के स्पर्श मात्र से ही कुब्जा परम उत्तमा होकर के विराजमान हुई। सिद्धांत ने दिखलाया कि जिनको श्री भगवत स्वरूप उनके चरण स्पर्श करने का सौभाग्य प्राप्त, श्री कृष्ण स्पर्श करने का सौभाग्य प्राप्त, उनके हृदय की भी और उनके शरीर की भी जितनी भी कुरूपताएं हैं उनका नाश कृष्ण दृष्टि मात्र से ही